गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप का पार्ट सेकंड। इसमें आपको बताया था कि अगर व्यक्ति साझेदारी करते हैं तो उनके बीच में लाभ का बंटवारा जो होता है उसमें हमें समय और पूंजी दोनों के गुणनफल लेना पड़ता है, क्योंकि अगर व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है या कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है तो उसकी पूंजी और समय का गुणनफल हमें निकालना होता है। तो लाभ का बंटवारा पूंजी और समय के गुणनफल में होता है। ऐसा हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसका अंतिम और पार्ट थर्ड। इसमें हम बात करेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति जो होता है वो पैसे लगाता है और एक व्यक्ति पैसे लगाने के साथ में कुछ काम भी करता है या एक्स्ट्रा वर्क करता है या ओवर टाइम करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस में काम करने एक्स्ट्रा काम करता है उसको बोलते हैं हम एक्टिव पार्टनर, सक्रिय साझेदार। तो ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस में पैसे लगाने के साथ में एक्स्ट्रा काम भी करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं हम सक्रिय साझेदार। अच्छा, जो व्यक्ति एक्टिव पार्टनर होता है उसे क्या होता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अगर मान लो आपको कुल लाभ हुआ है साल के अंत में 1 लाख रुपए का। अब दो व्यक्तियों ने व्यापार शुरू किया था, कुल लाभ 1 लाख रुपए का हुआ है। कोई व्यक्ति एक्टिव था, एक व्यक्ति था आपका इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय था, उसने पैसा लगाया था लेकिन दूसरे व्यक्ति ने पैसे लगाने के साथ में काम भी किया था, तो उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। तो उसे हमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। मान लो 1 लाख में से 10,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा दिया हमने काम करने के लिए। कुल लाभ हुआ था 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए हमने एक व्यक्ति को दे दिए, तो अब जो बचे 90,000 उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। और जो नेट प्रॉफिट आता है उसी में से फिर बाकी दोनों व्यक्तियों के लाभ का बंटवारा होता है। ध्यान रखना, यानी कि जो सक्रिय साझेदार होता है उसको जो एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है वो कुल लाभ में से दी जाती है, और कुल लाभ में से उसकी पेमेंट निकालने के बाद में जो शुद्ध लाभ बचता है उस शुद्ध लाभ का पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बंटवारा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो सक्रिय साझेदार जो होता है, अगर मान लो आपको कुल लाभ दिया है, ठीक है ना, तो कुल लाभ में से हम सक्रिय साझेदार के हिस्से को निकालते हैं और कुल लाभ में से सक्रिय साझेदार के हिस्से को निकालने पर जो मान आता है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ बोलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में आपको कुल लाभ दिया गया हो और अगर क्वेश्चन में कोई सक्रिय साझेदार है, एक्टिव पार्टनर है, तो सबसे पहले आप कुल लाभ में से उसके हिस्से को निकालेंगे, फिर जो लाभ आएगा उसे बोलेंगे हम शुद्ध लाभ, और शुद्ध लाभ का ही समय व पूंजी के अनुपात में बंटवारा होता है। ध्यान रखें। यानी कि जो पूंजी का बंटवारा होता है वो कौन सी पूंजी का होता है, शुद्ध लाभ का होता है। जब भी क्वेश्चन में कुल लाभ दिया गया हो पहले हमें कुल लाभ में से सक्रिय साझेदार के हिस्से को निकालना है, फिर जो शुद्ध लाभ आएगा उस शुद्ध लाभ का जो जितने व्यक्ति बचे हैं अपने बिजनेस में उनके समय और पूंजी के गुणनफल का जो अनुपात है उसी अनुपात में बंटवारा होता है। ठीक है ना। तो लाभ का बंटवारा शुद्ध लाभ का होता है, पहले हमें कुल में से सक्रिय साझेदार का हिस्सा निकालना पड़ता है। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन से इसको समझते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, आपसे बोला गया ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए ने 5,000 और बी ने 8,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया है। 6 महीने के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है और बी को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ में से 4,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए हैं। तो हमें बताना है कि बी का लाभ कितना है। देखो, दो व्यक्ति हमारे व्यापार में, ए और बी, ठीक है। ए ने पैसे लगाए हैं 5,000 जबकि बी ने धन लगाया है 8,000। आगे आपसे बोला गया है कि ए जो है वो 6 महीने के बाद व्यापार छोड़ के चला जाता है। ए जो है 6 महीने के बाद व्यापार छोड़ के चला जाता है, मतलब ए ने कितने महीने काम किया, 6 महीने, जबकि बी के बारे में समय नहीं दिए गए तो बी का हम समय कितना मानेंगे, 12 महीने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके पूंजी और समय का अनुपात निकालते हैं। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, यहां जाएगा 5 × 6, यहां जाएगा 8 × 12, देखो 6 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि ए और बी के अनुपात का मान आ गया समय पूंजी का 5:16। जो समय और पूंजी का अनुपात होता है
वही क्या होता है इनके लाभ का अनुपात, यानी कि ए और बी का जो लाभ है वो किसमें बटेगा, 5:16 के अनुपात में बटेगा। ठीक है ना। अब आपसे बोला गया है, देखो बी एक्टिव पार्टनर था, इसलिए उसे 4,000 रुपए हमने कुल लाभ में से एक्स्ट्रा दिए हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कुल लाभ जो है वो है 25,000। सबसे पहले हम कुल लाभ में से बी का हिस्सा अलग निकालेंगे, क्योंकि बी क्या है, सक्रिय साझेदार। कुल लाभ में से बी को हमने 4,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, तो हम निकालते शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। तो कुल लाभ में से बी का हिस्सा माइनस कर देंगे तो शुद्ध लाभ कितना आ गया आपके 21,000। इसका मतलब है हमें 21,000 रुपए का बंटवारा करना है ए और बी के अनुपात में। ठीक ना। तो हमसे पूछा है कि बी का लाभ कितना होगा, तो देखो 21,000 रुपए में से बी को कितना मिला वो हमें निकालना है। तो कुल लाभ 21,000 है, इसमें कुल अनुपात का भाग देंगे, ए और बी का कुल अनुपात कितना है 21 का भाग देंगे। हमें निकालना है बी का लाभ, बी का लाभ निकालना है, तो बी का अनुपात कितना है 16 से गुणा कर देंगे। देखो 21 से कट जाएगा 1,000 बार, यानी कि बी का हिस्सा कितना आ गया 16,000। 21,000 में से बी का हिस्सा आ गया 16,000। अच्छा देखो बी का हिस्सा 16,000 है, लेकिन बी को 4,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए थे एक्टिव पार्टनर होने के कारण, तो बी को कुल लाभ कितना मिलेगा, 16,000 रुपए बी को हिस्सा मिला है, पूंजी और समय के अनुसार 4,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए थे, यानी कि बी का जो कुल लाभ है वो हो जाएगा 16 + 4 यानी कि 20,000 रुपए हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि बी का कुल लाभ कितना होगा, तो बी का कुल लाभ जो है वो हो जाएगा आपके 16,000 + 4,000, यानी कि बी का कुल लाभ हो जाएगा आपके 20,000। ठीक है। तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला गया है एबीसी 3 व्यक्ति हैं, ए ने 6,500, बी ने 8,400 और सी ने 10,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया है। एबीसी ने 6, 5 और 3 महीने के लिए व्यापार में साझेदारी की है। वर्ष के अंत में जो कुल लाभ है 7,400 मिलता है और ए को जो है 5% एक्स्ट्रा मिलता है सक्रिय साझेदार होने के कारण। तो आपको बताना है ए का लाभ क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूंजी और समय का अनुपात निकाल लेते हैं। देखो 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए ने पैसा लगाया 6,500, बी ने लगाया है 8,400 और सी ने लगाया है 10,000। 8,400 और सी ने लगाया 10,000। अच्छा समय भी आपको दिया है, ए ने पैसा लगाया था 6 महीने के लिए, बी ने लगाया था 5 महीने के लिए, जबकि सी ने पैसा लगाया था 3 महीने के लिए। तो यहां से हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। देखो 2 जीरो सब में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बच गया 65 × 6, 84 × 5, 100 × 3। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 390, 8 5 40, 420, ये 300। देखो जीरो सब में कैंसिल आउट हो रही है, 3 से कट रहा है सब, 13, 14, 10, यानी कि ए बी सी 3 व्यक्ति जो है इनके समय और पूंजी के गुणनफल का अनुपात आ गया 13, 14, 10। यही इनका क्या होगा प्रॉफिट रेशियो, यानी कि लाभ का अनुपात भी कितना आ गया 13:14:10 आ गया। ठीक है ना। अब आपसे बोला गया जो कुल लाभ हुआ उसमें से 5% अपने ए को सक्रिय साझेदार होने के कारण एक्स्ट्रा दिए हैं। तो पहले हम निकालते शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ कैसे निकालेंगे, कुल लाभ में से, देखो कुल लाभ में से हमने 5% एक्स्ट्रा दे दिया, 5% दे दिया तो बचा कितना 95%, यानी कि आप क्या निकाल लो कुल लाभ का 95% निकाल लो। तो टोटल लाभ का हम निकालते 95, क्योंकि 5% हमने एक्स्ट्रा ए को सक्रिय साझेदार होने के कारण दे दिए हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 74 को हम 95 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो शुद्ध लाभ है, तो शुद्ध लाभ आ जाएगा हमारा 7,030 रुपए आ जाएगा हमारा शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ आ गया हमारा 7,030 रुपए। अच्छा हमसे पूछा ए का लाभ कितना होगा। देखो ए को हमने सक्रिय साधन होने के कारण 5% तो एक्स्ट्रा दे दिया था। अब जो लाभ बचा इसका बंटवारा होगा एबीसी के अनुपात में। तो कुल लाभ 7,030 है, तो कुल अनुपात इन तीनों को जोड़ने पे कुल अनुपात कितना 37 का भाग दे देंगे। हमें ए का हिस्सा निकालना है,
जो कुल लाभ दिया है तो कुल अनुपात का भाग देंगे, ये अपना कंसेप्ट था, कुल लाभ दिया है कुल अनुपात का भाग दे देंगे। ए का हिस्सा निकालना है, ए से हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। देखो कट जाएगा, 37 से कट जाएगा ये 19 टाइम, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 9 जा 17 और 24, तो ए का हिस्सा आ जाएगा आपके 2470 रुपए। क्या किया हमने, पहले शुद्ध लाभ निकाला, शुद्ध लाभ में कुल तीनों व्यक्तियों के अनुपात का भाग दे दिया, जिसका हिस्सा निकालना तो उससे गुणा कर दिया, तो ए का हिस्सा कितना आ गया, 2470 रुपए आ गया। ये तो ए का हिस्सा है जो उसे समय और पूंजी के अनुपात के अनुसार मिला, लेकिन हमने कुल लाभ का 5% उसको एक्स्ट्रा भी दिया था, ठीक है ना। तो ए का जो हिस्सा है सक्रिय हिस्सा, वो भी हम निकाल लेते हैं। कुल लाभ था 7400, इसमें से ए को हमने दिया है 5%, तो इसका हम निकाल लेते 5%, यह जाएगा आपके 370 रुपए। तो 5% हमने एक्स्ट्रा दिया था ए को, तो ए का जो कुल लाभ है कितना हो जाएगा, 2470 प्लस 370, दोनों को ऐड करेंगे तो ए का जो कुल लाभ है, ठीक है ना, यहां लिख देते हम, ए का जो कुल लाभ है दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ए का कुल लाभ हो जाएगा आपके 2470 प्लस 370, यानी कि ए का जो कुल लाभ है वो आ जाएगा आपके 2840 रुपए। ये हो जाएगा आपके ए का कुल लाभ, जो उसे सक्रिय साधन होने के कारण 370 रुपए एक्स्ट्रा मिलाकर हुआ है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना है, सक्रिय साधन का हिस्सा भी निकालना होता है, उसे अलग जो हिस्सा आया है उसमें जोड़ना होता है, इस तरह से हम कुल लाभ का मान निकालते हैं। इसको नोट कर ले आप। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपसे बोला गया ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन्होंने 8000 और 10,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। देखो एक व्यक्ति ए है, एक बी है, ए ने लगाए 8000 और बी ने लगाए 10,000। आगे आपसे बोला 4 महीने के बाद ए काम छोड़ के चला गया। ए 4 महीने के बाद चला गया है, सॉरी बी चला गया, 4 महीने के बाद बी चला गया है, 4 महीने के बाद बी चला गया, इसका मतलब बी ने कितने महीने काम किया, केवल 4 महीने, ठीक है ना। अच्छा जब बी गया है तो क्या हुआ, 15,000 रुपए के साथ में कौन शामिल हो गया, सी। देखो 4 महीने के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, उसके स्थान पे सी आ गया, 15,000 रुपए लगाकर। बी 4 महीने बाद गया है, इसका मतलब है कि 4 महीने बाद कौन आया, सी। सी 4 महीने बाद आया है तो कितने महीने काम किया होगा, टोटल महीने होते हैं 12, 4 महीने बाद आया है तो 12 में 4 माइनस करेंगे, यानी कि सी कितने महीने के लिए आया, 8 महीने के लिए। तो सी का समय कितना हो गया आपका, 8 महीना। ए चूंकि जिसके बारे में हमें कोई समय नहीं दिया है उसका समय हम पूरा मानते 12 महीने यानी कि 1 वर्ष, तो ए का समय हो गया आपका 12 महीने। सी 4 महीने बाद गया था, 4 से गुणा कर दिया क्योंकि 4 महीने काम किया था। बी 4 महीने बाद गया था, 4 से गुणा कर दिया। सी 4 महीने बाद आया है, देखो 4 महीने के बाद आया तो 12 में 4 घटा तो कितने महीने हो जाएंगे उसके, 8। यहां से इसका थोड़ा सोल्व करते हैं, देखो 3 जीरो आपस में कट जाएगी सब में, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 12, 10 इंटू 4, 15 इंटू 8। देखो 4 से कट रहा है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 से फिर कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। तो आपका जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 12, 5 और 15। ये हो जाएगा आपके ए बी सी के अनुपात का मान, यानी कि इनके लाभ का अनुपात कितना आ गया, 12:5:15। तो हमने पहले इनके लाभ का अनुपात निकाल लिया। आगे आपसे बोला कुल लाभ का मान 50,000 है और ए को एक्टिव पार्टनर होने के कारण हमने 36% एक्स्ट्रा दिए हैं, ठीक है ना। ए का हिस्सा निकाल लेते हैं। देखो कुल लाभ में से ए को दिया 36%, 50,000 में से 36% ए को दिया है तो 50,000 का निकालो 36%, तो ये हो जाएगा आपके 36 × 180 यानी कि 18,000 रुपए, यानी कि ए को एक्स्ट्रा हमने कितना दे दिया, 18,000। अब हम निकालते शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कैसे निकालते हैं, कुल लाभ है आपका 50,000, इसमें से ए का हिस्सा आप माइनस कर देंगे जो उसको दिया है, तो शुद्ध लाभ आ जाएगा 32,000। यानी कि ए बी सी में जो बंटवारा होगा वो 50,000 का नहीं होगा बल्कि किसका होगा, 32,000 का होगा,
क्योंकि 18,000 रुपए हमने अलग से एक को दिए हैं। तो सबसे पहले आपको कुल लाभ में से एक्टिव पार्टनर का हिस्सा निकालना होता है, फिर जो लाभ आता है इसे आपको एबीसी में डिवाइड करना है। तो हमसे पूछा ए का हिस्सा कितना होगा। अब देखो जो कुल लाभ है 32,000 है, तो कुल अनुपात इनका कितना हो गया, ये हो गया आपके 32, इसे डिवाइड कर देंगे। ए का हिस्सा निकालना हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट गया आपके 1 टाइम। तो ए का हिस्सा कितना आ गया 12,000, यानी कि समय और पूंजी के अनुसार ए का हिस्सा 12,000 है, जबकि ए को 18,000 एक्टिव पार्टनर होने के कारण भी मिले थे, दोनों ए के हिस्से हैं। तो ए का कुल लाभ कितना हो जाएगा, 18 और 12 दोनों को जोड़ देंगे, ए का कुल लाभ हो जाएगा आपके 30,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ए का जो कुल लाभ है वो हो जाएगा आपके 30,000 रुपए, ठीक है ना। तो इस तरह सबसे पहले हमें कुल लाभ में से जो सक्रिय साझेदार है उसके हिस्से को निकालना होता है, उसके बाद बचे हुए लाभ को बाकी सभी व्यक्तियों के समय और पूंजी के गुणनफल के अनुपात में डिवाइड करते हैं। और अगर एक्टिव पार्टनर का आपसे हिस्सा पूछा है तो जो भी लाभ आएगा उस व्यक्ति का, उसमें उसके सक्रिय हिस्से को जोड़ना पड़ेगा, वहां से हम कुल लाभ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर ले आप। एक और टाइप हम पढ़ लेते हैं, इसके क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपसे कहा जाए ए बी सी या 2 या 3 व्यक्ति हैं, इनके पूंजी में कुछ आपको रिलेशन दिया है कि ए की पूंजी बी की दुगनी है या दुगनी या 3 गुना है या 5 गुना है, तो इनका अनुपात क्या होगा या इनके अनुपात के अनुसार इनका हिस्सा क्या होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने कि यदि 4p की पूंजी, 4p की पूंजी मतलब p की पूंजी का 4 गुना, 6q की पूंजी यानी कि q की पूंजी का 6 गुना, 10 आर की पूंजी यानी कि आर की पूंजी का 10 गुना आपस में क्या बराबर है। देखो 4 इंटू पी की पूंजी का 4 गुना हो गया, ठीक है ना, क्यू की पूंजी का 6 गुना हो गया, और आर की पूंजी का 10 गुना आपस में समान है। यह आपसे बोला गया है जब भी इस तरह का हमें क्वेश्चन दिया होता है सबसे पहले हम निकालते हैं इनका अनुपात। आपको अनुपात वाले चैप्टर में बताया था कि अगर संख्याएं बराबर में आपको दे रखी है, उनका आपको रेशियो निकालना है अनुपात, तो इनके जो गुणांक है, कोएफिशिएंट जो है, इनका हम निकालते हैं एलसीएम, और एलसीएम से सभी को डिवाइड करते हैं। इनके कोएफिशिएंट क्या है 4, 6 और 10। 4, 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 60। अगर संख्या आपको 2 या 2 से संख्या आपको बराबर में दी गई है, उनका आपको रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, तो उनके जो गुणांक है उनके लस से सबको डिवाइड कर देंगे। देखो 4 से कट जाएगा 15 टाइम, 6 से कट जाएगा 10 टाइम, और 10 से कट जाएगा 6 टाइम, यानी कि यहां से P, Q और R का जो अनुपात है ये कितना आ गया 15, 10 और 6। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 4650 का कुल लाभ था और उसमें आपको R का हिस्सा बताना है। देखो कुल लाभ कितना है 4650 है, कुल लाभ दिया है तो कुल अनुपात का भाग दे देंगे, 15, 25 कुल लाभ कितना होगा 31 का भाग दे देंगे। हमसे पूछा R का हिस्सा कितना होगा, तो R का हिस्सा कितना है 6 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है ना, जो कट जाएगा 31 1 जा 31, 31 5 जा 155, 0। तो R का जो हिस्सा है वो आ जाएगा आपके 900 रुपए। तो जब भी संख्या बराबर में दी गई हो, गुणांकों के लस से डिवाइड करते हैं, वहां से अनुपात आ जाता है। कुल लाभ दिया था, कुल अनुपात का भाग दे दिया, जिसका हिस्सा निकालो उसके अनुपात से गुणा कर देंगे, तो यहां से हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसका। तो दोस्तों हमने आपसे वादा किया था प्रतिदिन शाम को 7 बजे हम मैथ और रीजनिंग की वीडियो लेके आपके सामने आते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को देखा करें
और सभी दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे एसएससी की हो या रेलवे की हो या सीटी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, अगर वो उसकी तैयारी करते हैं, उनको मैथ और रीजनिंग में डाउट है या उनको समझने में कोई भी दिक्कत है या उनको कंसेप्ट को और इजी रूप में समझना है, तो आप उनको हमारी वीडियो को जरूर शेयर किया करें। उनसे कहें कि आप इनकी वीडियो को जरूर देखें। हमारी वीडियो में हर एक चैप्टर की सीक्वेंस के अनुसार आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनसे आप डायरेक्टली आसानी से सीख सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, चैनल के नाम से ही हो, मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर, आप उसे ज्वाइन जरूर करें। उसमें क्या है, आपको प्रत्येक जो हम वीडियो बनाते हैं उस प्रत्येक वीडियो की आपको पीडीएफ फ्री में अवेलेबल रहेगी। आगे हम उसी में पूरे मैथ और रीजनिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लगाएंगे, वो आपको वहां से फ्री में अवेलेबल रहेगी, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा सुबह 11 और दिन में 3 बजे हमारी शॉर्ट वीडियो आती है मैथ और रीजनिंग की, इसे देखना बिल्कुल भी नहीं भूले। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इसका। कल मिलेंगे आपके नए टॉपिक के साथ में। देखो, एक क्वेश्चन आपको दिया है कि एबीसी 3 व्यक्ति एक चारागाह किराए पे लेते हैं गाय को चराने के लिए, बैलों को चराने के लिए। ए 7 महीने के लिए 10 बैल, एबीसी 3 व्यक्ति एक चारागाह उधार लेते हैं, किराए पे लेते हैं। ए 7 महीने के लिए लेता है और ए के पास बैल कितने हैं, 10 है। ए 7 महीने के लिए चारागाह उधार लेता है और ए के पास 10 बैल है। बी जो है 5 महीने के लिए लेता है, बी के पास 12 बैल है। सी जो है 3 महीने के लिए लेता है और सी के पास 15 बैल है। तो ए बी सी का समय हमने दिया है और ए बी सी की आपको पूंजी का मान यानी कि बैलों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो यहां से देखो तोल कर लेते हैं। ये आगे 70, ये हो जाएगा आपके 60, ये हो जाएगा आपका 45। 5 से डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा आपके 14, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 9। तो यहां से हमने क्या हुआ, एबीसी का अनुपात निकाल लिया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि चारागाह के लिए सबने मिला के कुल 175 रुपए दिए हैं किराए के रूप में, तो आपसे पूछा कि सी का हिस्सा कितना होगा। देखो, तीनों का कुल किराया कितना, 175 कुल किराया दिए हैं, तो हम कुल अनुपात का भाग दे देंगे। तीनों को हम जोड़ लेते हैं, 14 और ये 26 और ये हो गया 35। और हमसे पूछा है कि सी का हिस्सा कितना है, जिसका पूछा उसके अनुपात से हम गुणा कर देंगे। ठीक ना। देखो 35 से कट जाएगा 5 टाइम, तो सी का हिस्सा कितना जाएगा आपका 45 रुपीज, यानी कि सी ने किराए के रूप में कितने रुपए दिए, 45 रुपए दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल ठीक शाम को 7 बजे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।